बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको बताते चलें कि पंजाब की असम्बली की तहलील के हवाले से बड़े अरसे से जो बातें हो रही हैं, होगी नहीं होगी। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि परवेज़ इलाही साहब की जो ख्वाहिश है दिल में, वो तो यही है कि किसी तरह असम्बली तहलील ना हो, किसी तरह चीफ़ मिनिस्ट्री जो उन्हें इवेंचुअली मिल गई है, जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा कि मुझे खुद नहीं पता चला कैसे मिल गई है, 10 सीटों के साथ जिग जैक होती होती मेरे तक पहुंच गई है। तो अब कहाँ बंदे का दिल करता है कि वो सीट चली जाए चीफ मिनिस्ट्री की। और मैं कल अपने शो में ये बात कह चुका हूँ और आज वीलॉग में कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारी खबरें आ रही हैं परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के हवाले से, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वेरिफिकेशन पहले आपने करनी होती है, वो हो जाए। उसके बाद फिर जो कुछ खबरें आ रही हैं कि इस हुकूमत में हुआ क्या या हो क्या रहा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कुछ LDA के मास्टर प्लान्स के हवाले से खबरें हैं, कुछ पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स के हवाले से खबरें हैं, वो कैसे हुई हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल अभी कल की खबर है ना कि परवेज़ इलाही साहब ने बोला कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो मैं लूँगा नहीं। अब हालांकि मैं ये चीज़ पहले बात कर चुका हूँ, आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ कि हाई कोर्ट ने जो अंडरटेकिंग ली थी ना जी परवेज़ इलाही साहब से कि आप अंडरटेकिंग दे के आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे, वो क्यों ली थी? वो हाई कोर्ट ने इस वजह से ली थी कि हाई कोर्ट को लग रहा था कि अगर असेंबली तहलील करनी भी है परवेज़ इलाही साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर, तो उसका जो सही जायज़ कानूनी और आइनी तरीका है वो ये है कि पहले वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, जो आर्टिकल 130 के तहत गवर्नर ने उनसे कहा है। क्योंकि ये आइन में गुंजाइश है, गवर्नर कह तो सकता है, तो उसने कह दिया है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले ले लें। ऐसा ना हो कि इधर हाई कोर्ट उनकी डी नोटिफिकेशन जो गवर्नर की तरफ से हुई है उसको सस्पेंड करे, मुअत्तल करे, और वहाँ पर वो फौरी तौर पर असेंबली तहलील कर दें, तो वो हाई कोर्ट की नज़र में दुरुस्त नहीं था। तो इसलिए हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट की एक्सपेक्टेशन थी, तवक्को थी, वो ये थी कि परवेज़ इलाही साहब जब हाई कोर्ट इस ऑर्डर को सस्पेंड करेगा तो फौरी तौर पे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। उससे पता लग जाए कि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस का कॉन्फिडेंस मौजूद है, यानी कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के लायक हैं, काबिल हैं, और उसके बाद फिर वो जो करना चाहते हैं वो कर लें। अब परवेज़ इलाही साहब उधर तो अंडरटेकिंग दे के आ गए हैं जी, तो बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन यहां पे अब आके उन्होंने कह दिया जी कि नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किस बात का, गवर्नर का तो ऑर्डर ही गलत है, वो तो गैर कानूनी है, वो तो गैर आईनी है, मैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा ही नहीं। अब ये उसके बरक्स है जो इमरान खान की सोच है। इमरान खान साहब का आज का स्टेटमेंट इस हवाले से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि एक स्टेटमेंट आया था कि जिसमें वो अपने तमाम मेंबर्स ऑफ द पंजाब असेंबली को कह रहे हैं कि जी आप सब ने परवेज़ इलाही को सपोर्ट करना है, अपनी हाजिरी को इंश्योर करना है ताकि वो एतमाद का वोट ले सके। और वो उधर इमरान खान साहब ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने पार्टी मेंबर्स को कि आप लोगों ने अपनी हाजिरी को इंश्योर करना है, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में परवेज़ इलाही को कामयाब बनाना है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कह रहे हैं कि वो आप क्या नाशुक्री कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं, ये तो नहीं होता है, वो तो नहीं होता है, गवर्नर का जो ऑर्डर है वो तो वही है ही गैर कानूनी, गैर आईनी, मैं तो लूंगा ही नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इवेंचुअली ये जो काफ़ी अरसे से परवेज़ इलाही और मुनस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ जो गेम खेल रहे हैं ना, मैं तो बहुत देर से आप लोगों को पता है कह रहा हूं, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। यहां पे अभी उन पे तनकीद कर दी, उसके बाद उनसे जाके हाथ मिला दिया, उनके सामने जाके कह दिया सर आपके लिए तो जान भी हाजिर है। दूसरी तरफ बाद में बात कह दिया कि जी इमरान खान के ये स्टेटमेंट्स बड़े गलत हैं, PTI की ये पॉलिसी बड़े नालायक लोग हैं, बड़े ये। तो वो खैर ठीक है, उनकी पार्टी भी मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि बड़े घाक किस्म के सियासतदान है, एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है उनका। उन्हें सियासती तो की है सारी जिंदगी, सियासती तो उनका उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, हर चीज़ तो उनकी सियासत है। और वो वाले सियासतदान हैं जो कोई नज़रिए वाली सियासत नहीं करते हैं, जिनकी कोई बसीरत ये नहीं होती है कि हम सियासत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसको इबादत या खिदमत खल्क के तौर पे हमने करना है, या ये हमारा नज़रिया, ये हमारा प्लान या विजन या बसीरत है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमने मुल्क को अंधेरों से निकालना है या कौम को उधर पहुंचाना है या पाकिस्तान को ये मुल्क बनाना है। नो, ऐसी कोई सियासत, उनकी सियासत जो है ना, दैट इज लिमिटेड टू देयर ओन पर्सनल पावर, इक्तदार, कि हम इक्तदार में कैसे रहें, हम हुकूमत में कैसे रहें, हम वजारतों में कैसे रहें, हम चीफ मिनिस्टर अगर बन गए तो उसके अंदर कैसे रहें। उससे आगे की सियासत है ही नहीं चौधरी फैमिली की। मैं अक्सर पहले भी कह चुका हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं दोबारा कह देता हूं कि लोग बहुत मीडिया में भी कहते हैं जी बड़े वज़ेदार लोग हैं। भाई ठीक है, सारे वज़ेदार लोग हैं भाई, ठीक है, मुनासिब, लेकिन क्या आज तक मुझे बताए ना कि कौन सी ऐसी खिदमत की गई है चौधरी फैमिली की तरफ से सियासत में आने के बाद मुल्क पाकिस्तान की कि जिसके ढोल बजाने चाहिए वज़ादारी के। ज़ाती तौर पे
तो बहुत सारी सीट्स और ओहदे और तकरीबन हर दौर में उन्होंने एंजॉय किए हैं, लेकिन कुर्बानी वाले कौम ये नहीं है भाईजान। चीफ मिनिस्ट्री की पोस्ट की कुर्बानी देना, वो जान जाती है उस चीज से। लेकिन अब मुझे लगता है फाइनली कि इमरान खान साहब ने एक फैसला कर लिया है और ही हैज गिवन अ वेरी क्लियर कैटेगोरिक स्टेटमेंट। और एक होता है ना कि बंदा इरिटेट हो जाता है, बस बहुत हो गया यार। पहले जब भी परवेज इलाही साहब की तनकीद वगैरह के हवाले से आती थी चीजें सामने, तो खान साहब ये कह देते थे वो परवेज इलाही दबाव ले जाते हैं। हो सकता है कि हमारा एक्सपीरियंस बुरा हो, जनरल बाजवा के साथ मुनस का और एक्सपीरियंस हो, उसका और एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी बातें रिकॉर्ड पे इमरान खान पहले करते रहे। लेकिन इवेंचुअली अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब हैज सेड कि जी इनफ इज इनफ। अब उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही लें, और उन्होंने अपने पार्टी मेंबर्स को यह कह दिया कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 11 जनवरी तक नहीं होता है, ये परवेज इलाही के लिए पैगाम है इमरान खान का, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबर्स हैं पंजाब असेंबली में वो मुस्ताफी हो जाएंगे। यानी कि ही इज फाइनली टोल्ड कि 11 जनवरी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या तो आप ले लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर आपने यही हीले बहाने करने हैं कि जी नहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना बनता ही नहीं, और गवर्नर पे डाल के उसके कंधे पे रख के बंदूक चलानी है अपनी चीफ मिनिस्ट्री को तूल देने के लिए, जो कि खान साहब नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि असेंबली तहलील हो, वो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस की तरफ जाए, उनकी तो स्ट्रेटजी है। तो परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि नहीं असेंबली तहलील होगी तो मेरी चीफ मिनिस्ट्री चली जाएगी। तो इमरान खान साहब ने अब फाइनली आज का जो बयान है वो बड़ा क्लियर है, बड़ा कैटेगोरिक है। उन्होंने कह दिया जी 11 जनवरी तक आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट डालें, और अगर 11 जनवरी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का अमल नहीं मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान मुस्ताफी हो जाएंगे। अब परवेज इलाही साहब को फैसला करना पड़ेगा, या तो वो असेंबली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। और क्यों ये इमरान खान 11 जनवरी की बात करें, क्योंकि नेचुरली अगला जो उनके जहन में कदम है वो असेंबली की तहलील ही है। तो अब परवेज इलाही साहब के लिए डिफाइनिंग मोमेंट आ गया, फैसले की घड़ी आ गई है। या तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान मुस्ताफी हो जाएंगे। वो मुस्ताफी हो जाएंगे, ही विल लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर देन। अब अगर उनका हदफ या उनका टारगेट या उनका मकसद या उनका गोल सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री है, तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि परवेज इलाही और पीडीएम के माबैन फिर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, फिर कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। चॉइस शुजात को फिर आप एक्टिव देखेंगे, आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को फिर आप एक्टिव देखेंगे। अब अगर परवेज इलाही साहब का हदफ चीफ मिनिस्ट्री है, सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री है और इसी हद तक है, और अगले इलेक्शन के बारे में लॉन्ग टर्म सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो ये बातें नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जो उस दिन की चीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज यू डू नॉट हैव द सेम आइडियोलॉजी। तो फिर वो हो सकता है आने वाले दिनों में आप देखें कि पीडीएम के साथ उनके मुज़ाकरात भी हों, हो सकता है कि उनके फासले जो पीडीएम की क़यादत के साथ हैं वो कम भी हो, और हो सकता है वो जो स्टेटमेंट था फहाद हुसैन साहब का कि परवेज इलाही हो सकता है पीडीएम के वज़ीर आला हों पंजाब में, तो हर चीज़ मुमकिन है। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जो है जी ये मिफ्ता साहब ने बोला, नहीं मिफ्ता साहब नहीं, गवर्नर पंजाब, मईशत की जो हालत है वो तो आप लोगों के सामने है, लेकिन गवर्नर पंजाब का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जी ये जो मुल्क के डिफ़ॉल्ट के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है ये झूठा है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल ये बनता है कि भाई चले आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये झूठा है, तो ये प्रोपेगेंडा फिर क्या ख्वाजा आसिफ करें? क्योंकि ख्वाजा आसिफ का कल का स्टेटमेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट के पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, हमारे पास, हो सकता है कि मुल्क अंधेरों में डूब जाए। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हो सकता है दुकानें बंद हो जाए, हो सकता है कारखाने बंद हो जाए, हो सकते हैं सब कुछ बंद हो जाए। ये ख्वाजा आसिफ आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। तो क्या अभी भी ये डिफ़ॉल्ट के हवाले से प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये झूठा हो रहा है? और फिर अगर ये झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है तो फिर ये तो आपके अपने मिनिस्टर्स कर रहे हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है। ये कहना कि हो सकता है मुल्क अंधेरों में डूब जाए, ये श्रीलंका में हुआ था डिफ़ॉल्ट के बाद कि मुल्क अंधेरों में डूब गया था, तेल नहीं था, बिजली बंद हो गई, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो गई, इंटरनेट, मोबाइल, रेस्टोरेंट्स, फैक्ट्रियां, मिलने, सब कुछ बंद हो गया था। वहां पे अंधेरों में मुल्क डूब गया था श्रीलंका जो है। तो ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हो सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है मुल्क अंधेरों में डूब जाए। कैसे डूबता है मुल्क अंधेरे में? वो कहते हैं इंपोर्ट के पैसे नहीं है, कारखाने हो सकते हैं सारे बंद, हो सकते हैं सब कुछ बंद हो जाए, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। तो कैसे होता है
वो ऐसे ही होता है। तो फिर आप लोग अपना माइंड बना लें कि आप लोगों ने ये जो असल थ्रेट है मईशत को इस वक्त, इसको डील करना है और आपके अंदर कैपेसिटी इस्तात है इसको डील करने की, या फिर आपने कहना है कि झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है मीडिया में भी, दीगर ऑपोजिशन की तरफ से भी, और आपने अपना जो सर है वो रेत में धंसाना है खतरे को भांप के, जिससे खतरा कम से कम टलता तो नहीं है। और ये सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही की बात मैं क्यों करूं आपसे, आपको याद है कुछ अर्सा पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके आर्टिकल लिख दिया था, उन्होंने डिफॉल्ट के हवाले से कि मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है, और उन्होंने यह भी कह दिया था कि जो परफॉर्मेंस हमारी हुकूमत की अगर यही परफॉर्मेंस होनी थी तो इमरान खान पर तनकीद दुरुस्त नहीं थी। तो ये सारी बातें मिफ्ता इस्माइल भी पहले कर चुके हैं डिफ़ॉल्ट के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। और अभी हाल ही में मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और इंटरव्यू दिया सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ बाकायदा तौर पे 6 महीने कैंपेन चलाई गई है, और वो किसी और ने नहीं, वो कहते हैं इसहाक डार ने चलाई है। वो कहते हैं इसहाक डार ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई है। वो कहते हैं इसहाक डार ने प्रोपेगेंडा किया कि मैं डॉलर को 180-160 पर ले आऊँगा। वो कहते हैं क्योंकि इसहाक डार साहब फिर मियां नवाज शरीफ की बेटी के ससुर भी हैं, पार्टी में उनकी से भी है, लीडरशिप के वो करीब भी है, रिश्तेदारी की वजह से, इस वजह से इवेंचुअली फिर मेरी वजारत ख़जाना चली गई, और जिस तरीके से मुझे निकाला गया मुझे उस पर एतराज़ है, और वो इसहाक डार के पास चला गया। और फिर इसहाक डार की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल खुद तनकीद कर चुके हैं, और डिफ़ॉल्ट के हवाले से मिफ्ता इस्माइल बात कर चुके हैं। तो जितनी आवाजें हैं डिफॉल्ट के हवाले से, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने कैंप्स में से उठ रही हैं। ये तो मिफ्ता इस्माइल कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, ये तो दीगर लोग इसी तरह कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से आप देखें वो भी कर रहे हैं। तो द फैक्ट रिमेन्स कि गवर्नर साहब जो है पंजाब के, वो जो कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो काफ़ी है। आपने एक नोटिफिकेशन गैर कानूनी गैर आइनी, जिसको हाई कोर्ट ने भी सस्पेंड किया, वो इशू कर दिया अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने पर, काफ़ी है। अब आप कहते थे कि जी वो द चीफ मिनिस्टर विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर राज की भी इम्कानात की बातें हो रही थी, वो काफ़ी है आपने जो कहना था। इस पे तो आपकी अपनी पार्टी में खप है, आपकी अपनी पार्टी में शोर है। तो ये चीज़ें आपसे आज शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अगले वीलॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।